एक तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर और एक ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। तो देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में जो ट्रैक्टर का इंजन होता है, जैसे अब ये महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर करके है, तो इसमें जो महिंद्रा नोवो है की बात कर लेते हैं। देखिए फीडर दोनों के अंदर ही, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर हो चाहे ट्रैक्टर माउंटेड हो, वो चेन टाइप ही आपको देखने को कर और 19 वागर पर 5 स्टेप्स मिलते हैं आपको। लेकिन जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर है, ये महिंद्रा का हार्वेस्टर की हाइट जो है 12 साढ़े 12 फीट के करीब में होती है और ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की भी सेम होती है ऊंचाई, वो बड़े बिजनेस के लिए नहीं होती है। जैसे आप अदर स्टेट्स में जाते हो काटने के लिए या बड़े लेवल पर। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हमारा कंपैरिजन होने वाला है वो दो कंबाइन हार्वेस्टर के बीच में होने वाला है। एक तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर और एक ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। तो देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में और ट्रैक्टर माउंटेड में कुछ चीजें जो है होती हैं जिनमें कंपैरिजन बनता है, लेकिन वैसे तो देखिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, काफी चेंज होता है दोनों के अंदर। लेकिन फिर भी हम एक कंपैरिजन वीडियो इस पर देख सकते हैं कि इसमें अंतर क्या क्या होता है। और देखिए प्राइस का तो डिफरेंस होता ही है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में और ट्रैक्टर माउंटेड में। तो फ्रेंड जैसे कि आप देखते हैं कि चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, तो एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम अपनी वीडियो में लेकर के आते हैं। बहुत से दोस्त और भाई हमारे लाइक भी करते हैं, जैसे मसूद भाई हैं, वो काफी हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं और कमेंट वगैरह भी करते हैं। तो मसूद भाई का भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो हमारी सारी वीडियो देखते हैं। तो देखिए बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के जो हम यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो वो तो हम देखिए वो जो कॉमन फीचर्स होते हैं जो मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में होते हैं वो ही ले लेंगे। कोई प्रॉपर किसी नाम से कंबाइन हार्वेस्टर हम नहीं ले रहे हैं कि हम इस कंबाइन हार्वेस्टर से ट्रैक्टर माउंटेड की कंपैरिजन करेंगे। लेकिन जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें हम ले लेते हैं, जैसे महिंद्रा का हार्वेस्ट मास्टर करके ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर आता है, तो वो हम यहाँ पर कंपैरिजन के तौर पर ले लेते हैं। और बाकी जो फीचर्स बड़ी वाली कंबाइन हार्वेस्टर के हैं वो सभी के अंदर मोस्टली ऊपर नीचे बस थोड़े से होते हैं। तो एक जो मीडियम रेंज है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं कंपैरिजन के तौर पर। तो देखिए सबसे पहले हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आते हैं बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के। तो देखिए इसमें आता है इंजन जो है, अब देख रहे होंगे सभी के अशोक लेलैंड का 133 हॉर्स पावर का जो 2200 आरपीएम पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। BS4 इंजन जो आता है वाटर कूल्ड और ड्राई टाइप का एयर फिल्टर, वही बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में मोस्टली देखने को मिलेगा। तो जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है कि जो ट्रैक्टर का इंजन होता है, जैसे अब ये महिंद्रा हार्वेस्ट मास्टर करके है, तो इसमें जो महिंद्रा नोवो है 605 उसका इंजन यूज किया गया है, जिसकी हॉर्स पावर लगभग 57 से 60 हॉर्स पावर के करीब में ये ट्रैक्टर है, जो 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन है। अब देखिए कटर बार की बात कर लेते हैं। तो कटर बार मोस्टली बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 14 फीट का आपको कटर बार देखने को मिलता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर आपको 12 फीट का कटर बार देखने को मिलता है। तो देखिए इंजन में देखा जाए तो इंजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के। कहां तो 57 हॉर्स पावर ट्रैक्टर का इंजन और कहां 133 हॉर्स पावर अशोक लेलैंड का 6 सिलेंडर इंजन। तो मतलब पावर में तो कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में पावर बहुत है। प्लस अब कटर बार को अगर देख करके और पावर को देखा जाए तो देखिए कटर बार में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 फीट का डिफरेंस है। वो 12 फीट है और वो 14 फीट है। लेकिन 14 फीट के हिसाब से इंजन कितना हैवी है, वो 12 फीट को 57 हॉर्स पावर चला रहा है और वो 14 फीट को 133 हॉर्स पावर चलाएगा। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का तो कोई तोड़ नहीं है। अब कटर में नंबर ऑफ ब्लेड्स की बात कर लेते हैं। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में 57 ब्लेड्स आपको मिलेंगे और जो ट्रैक्टर माउंटेड है उसमें 49 ब्लेड्स आपको मिलेंगे। स्ट्रोक जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में 85 mm का मिलेगा और ट्रैक्टर माउंटेड में आपको 80 mm का मिलेगा। अब रील के आरपीएम की बात कर लेते हैं। देखिए रील के आरपीएम जो है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर मोस्टली 20 से लेकर के 55 आरपीएम तक रहते हैं, जबकि ट्रैक्टर
ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 30 से 37 आरपीएम रहते हैं। तो देखिए आरपीएम थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि इंजन की जो पावर है वो कम है। अब रील के डायमीटर की बात कर लेते हैं। जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर है उसके रील का जो डायमीटर होता है वो मतलब ऑन एन एवरेज 915 mm तक का आपको देखने को मिल जाता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड के अंदर जो रील का डायमीटर होता है वो 885 mm के करीब में देखने को आपको मिलता है। फीडर की बात कर लेते हैं। देखिए फीडर दोनों के अंदर ही, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर हो चाहे ट्रैक्टर माउंटेड हो, वो चेन टाइप ही आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं थ्रेशर की। तो देखिए थ्रेशर भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का। तो देखिए थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो बड़े कंबाइन हार्वेस्टर में जो थ्रेशर की चौड़ाई होती है वो 1250 mm की होती है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो थ्रेशर की चौड़ाई है वो 1120 होती है। 1120 mm के करीब में इसकी चौड़ाई होती है। अब थ्रेशर के डायमीटर की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेशर का जो डायमीटर है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो लगभग 600 mm के करीब में होता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 592 mm के करीब में इसका डायमीटर होता है। अब थ्रेशर की स्पीड की बात कर लेते हैं। तो देखिए बड़े कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर थ्रेशर की जो स्पीड है वो 540 से 1200 आरपीएम के करीब में होती है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो थ्रेशर की स्पीड है वो 600 से 800 आरपीएम के करीब में होती है। तो देखिए मोस्टली अभी तक आप देख रहे होंगे हर चीज ही इसमें कम देखने को मिलती है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी के चक्कर में हर चीज कम ही होती है इसके अंदर। लेकिन अगर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर को देखें तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर में चीजें ज्यादा होती है, लेकिन इंजन की पावर कम है। अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग सीप्स की। तो देखिए सीप्स जो है ऊपर नीचे दो तरह की सीप्स इसमें होती है। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में जो मोस्टली सीप्स का एरिया है वो 2.29 m स्क्वायर मीटर के स्क्वायर के करीब में होता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो होता है एरिया वो 1.204 m स्क्वायर के करीब में होता है। और नीचे की सीप्स जो होती है वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो 1.5 m स्क्वायर के करीब में होती है, और ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर नीचे की सीप्स जो होती है वो 1.156 मीटर स्क्वायर के करीब में होती है। अब देखिए स्ट्रा वाकर की बात कर लेंगे। तो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सभी के अंदर होता है, मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 5 स्ट्रा वाकर और उन स्ट्रा वाकर पर 5 स्टेप्स मिलते हैं आपको। लेकिन जो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर है ये महिंद्रा का हार्वेस्ट मास्टर करके इसमें आपको 4 स्ट्रा वाकर मिलेंगे और 4 स्टेप मिलेंगे। अब फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर मोस्टली 350 लीटर का टैंक होता है। देखिए किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज मान रहे हैं कि 350 लीटर का टैंक होता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो ट्रैक्टर का टैंक होता है वो चाहे 55-60 लीटर का जो टैंक होता है वही टैंक फ्यूल टैंक होता है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का मोस्टली 370 mm के करीब में होता है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो 422 mm के करीब में होता है। तो मतलब अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर का ज्यादा होता है। अब बैटरी की बात कर लेते हैं। देखिए बैटरी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 2 बैटरी होती है 12 वोल्ट की, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो ट्रैक्टर की एक बैटरी होती है वही होती है 12 वोल्ट की। अब वर्किंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी में 2 तरह की वर्किंग कैपेसिटी होती है, एक तो धान की और एक गेहूं की। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्किंग कैपेसिटी 2 से 3 एकड़ 1 घंटे में धान की कटाई जो है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नॉर्मली कर लेती है, और 3 से 4 एकड़ गेहूं की कटाई बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कर लेती है, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो बस 1 से 1.5 एकड़ 1 घंटे में धान की कटाई कर पाती है और 2 एकड़ 1 घंटे में गेहूं काट लेती है। तो मतलब वर्किंग कैपेसिटी कम होती है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए लंबाई जो है जो मशीन की वो लंबाई है वो लगभग बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ऑन एन एवरेज 22 फीट की होती है। तो लेकिन ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर भी इतनी ही बड़ी होती है, 22 फीट के करीब में ये भी होती है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए चौड़ाई बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की लगभग 10 फीट के करीब में होती है एवरेज। तो लेकिन ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की जो है वो 8-8.5 फीट के करीब में चौड़ाई होती है। तो चौड़ाई ट्रैक्टर माउंटेड की कम होती है। अब हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई की, तो वो लगभग बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की हाइट जो है 12-12.5 फीट के करीब में होती है, और ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की भी सेम होती है, ऊंचाई इतनी ही होती है 12-12.5 फीट के करीब में। अब टायर की बात कर लेते हैं। देखिए टायर मोस्टली बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर वो 18-4-30 के टायर यूज किए जाते हैं बड़े वाले, और छोटे टायर जो है वो 9-16 के यूज किए जाते हैं नॉर्मली, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो है वो ट्रैक्टर के ही टायर यूज किए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए महिंद्रा नोवो 605 है तो उसमें जो ट्रैक्टर के टायर होंगे वो 16-9-28 के होंगे, और उसके जो फ्रंट वाले टायर होते हैं वो 750-16 के यूज किए जाते हैं। अब वेट की बात कर लेते हैं। वेट देखिए मोस्टली बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 8-8.5 किलोग्राम के करीब में वेट होता है। तो हम यहाँ एवरेज जो है वो 8500 किलोग्राम मान के चलते हैं, जबकि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन
हार्वेस्टर के अंदर वेट कम होता है। 6750 किलोग्राम के करीब में जो है वेट ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर होता है। तो देखिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अब प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हो गई, दोनों का कंपैरिजन। अब यहाँ पर हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो 4 से 6 लाख रुपए के करीब का डिफरेंस रहता है। ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर आपको 4 से 6 लाख रुपए कम की मिल जाती है। अगर आप उस पर ट्रैक्टर भी न्यू ले रहे हो, जैसे महिंद्रा नोवो 605 ले रहे हो, तो आपको फिर 4 से 6 लाख रुपए कम की वो पड़ जाती है नई। जबकि अगर आपके पास ट्रैक्टर ऑलरेडी पहले से है तो आप खाली बॉडी भी ले सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रैक्टर था पहले से ही और बॉडी ले रहे हैं, तो आपको बहुत कम की पड़ जाएगी, फिर काफी डिफरेंस उसमें आ जाता है। तो वो आपको सस्ता सब कुछ पड़ जाता है सिस्टम। लेकिन अब एक चीज ये होती है, ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो बड़े बिजनेस के लिए नहीं होती है। जैसे आप अदर स्टेट्स में जाते हो काटने के लिए या बड़े लेवल पर अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो ये फिर सक्सेस नहीं होती है। फिर आपको बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ही लेनी चाहिए। छोटे मोटे काम के लिए आप ले सकते हो, जैसे आपने लोकल एरिया में कटाई के लिए आप कम पैसों में इस काम को कर सकते हो। और इसके फायदे भी है कि जैसे आप ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो और कंबाइन हार्वेस्टर भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।